गोरखालैंड अलग से राज्य की जो मांग है वो बहुत अरसे से दार्जिलिंग कलिम्पोंग डुअर्स के एरिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीति और पहचान से परे क्या हम सब ने ये सोचा है कि इसका आर्थिक असर क्या होगा। सबसे पहले तो बता दें कि जो गोरखालैंड अलग से स्टेट की मांग की जा रही है एक्चुअल में एरिया है कहाँ। ये नॉर्थ बंगाल में स्थित जो दार्जिलिंग कलिम्पोंग डुअर्स के और सिलीगुड़ी का एरिया है उसको मिला के ये लोग मांग कर रहे हैं कि अलग से एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन सके ताकि इन लोगों का विकास हो सके और इनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो भी खत्म हो सके। अब यहाँ के अगर मुख्य उद्योग की बात करें तो मुख्य उद्योगों में टूरिज्म, टी और टिम्बर है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनका जीडीपी में भी एक अहम योगदान रहा है। अगर गोरखालैंड एक अलग से स्टेट बनता है तो स्थानीय शासन से जो संसाधनों का ठीक तरीके से प्रबंधन जो है वो हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात करें तो उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। टूरिज्म और टी इंडस्ट्री है उस पर भी जो ध्यान है वो ज्यादा दिया जाएगा ताकि उनके विकास की बात की जाए और रोजगार जो है उसके भी अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर स्टेबिलिटी आती है गोरखालैंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका भी ध्यान खींचेगा। हमने बात करी कि अगर गोरखालैंड अलग से स्टेट बन जाता है या यूनियन टेरिटरी बनता है तो इससे बेहतर क्या होगा, यानी इनकी सिचुएशन जो है वो किस तरीके से बेहतर हो पाएगी। लेकिन अगर हम नुकसान की बात करें या चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें तो वो भी बहुत है। अर्ली जो इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इनकी बनी बनाई जो टी इंडस्ट्री है या टूरिज्म है उस पर भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नया राज्य बनता है तो हम सबको पता है कि उसमें खर्चा कितना लगता है, यानी काफी बड़ी पूंजी का निवेश होता है, प्रशासनिक जो ढांचा है उसे बनाया जाता है। और अगर हम भूले ना तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार को भी काफी बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ी जो इनकम है राज्य सरकार की वो टी इंडस्ट्री से आती है और अगर टी इंडस्ट्री गोरखालैंड राज्य के हवाले चली जाएगी तो वेस्ट बंगाल सरकार को जो है वो काफी नुकसान होगा। चलिए इसे थोड़ा सा जोड़कर देखते हैं तेलंगाना और उत्तराखंड से। तेलंगाना जो है वो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, यानी तेलंगाना जो है एक अलग से स्टेट है। अब तेलंगाना को फायदा इस चीज का हुआ था कि वहां पर हैदराबाद भी मौजूद था। इससे उसके रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर में ऑलरेडी जो वृद्धि थी उससे उसको फायदा। तेलंगाना स्टेट आई पास के जरिए जो इन्होंने निवेश के भी साधन जो है वो खोल दिए और साथ ही साथ कृषि और सिंचाई परियोजनाओं में भी इन्होंने काफी अच्छा खासा निवेश किया। देखा जाए तो तेलंगाना अलग होने से सिर्फ हैदराबाद और उसके आसपास की जो सिटीज हैं उनको ही फायदा हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है उनकी स्थिति अभी भी वैसी ही है जैसे कि पहले थी। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है वो 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा थे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। अब सरकार ने आते ही जब ये अलग हुआ तो सरकार ने आते टूरिज्म और वाटर इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अलग अलग जो है परियोजनाएं बनाई ताकि इन संसाधनों को जो है वो सेव कर सके। अब यहाँ पर जीडीपी भी बढ़ी, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बनी और अगर हम तेलंगाना में भी देखें तो वहां पर भी जो पर कैपिटा इनकम थी वो राष्ट्रीय इनकम से भी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर नुकसान ये हुआ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी परियोजनाएं नहीं देखी गई। अब ये कहा जाता है कि एक अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ तब होता है जब जो स्थानीय शासन है वो जनता के साथ खड़ा हो। अब किसी भी हिस्से को अगर हम स्टेट या अलग से यूनियन टेरिटरी बना देते हैं तो उसे बनने के बाद अवसर तो मिलते हैं लेकिन साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अब गोरखालैंड का अगर हम भविष्य देखते हैं तो उसका भविष्य जो है वो राजनीति में नहीं है, उसका भविष्य है कि उन लोगों की पहचान और उनके विकास का संतुलित वे में जो है यूज किया। और अगर गोरखालैंड बनता है तो हमें तेलंगाना और उत्तराखंड से भी कुछ सीख लेनी चाहिए, जैसे कि हमें नीतियां और परियोजनाएं हैं वो स्मार्ट लेवल पर जो है वो करनी चाहिए। टूरिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी जो भी परियोजनाएं हैं उनका भी ढांचा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और विकास यहाँ पे संतुलित होना चाहिए, यानी सिर्फ शहरी विकास की बात ना करें, साथ साथ ग्रामीण विकास और जो भी समुदाय हैं यानी जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वहां तक भी विकास पहुंचना चाहिए, यानी यहाँ पर संतुलित विकास की हमें बात करनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया अर्ली चुनौतियां तो आएंगी ही, यानी कोई भी लैंड अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनता है तो उसे आते ही इंस्टेबिलिटी की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्थानीय शासन जो है वो मजबूत है तो आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत ही बनेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अगर गोरखालैंड अलग से बनेगा तो उसमें क्या देखा जाएगा, किस तरीके से वो आर्थिक रूप से जो है वो स्ट्रांग बन पाएगा और क्या हमें तेलंगाना और उत्तराखंड के फेलियर से भी सीख लेनी चाहिए और वो अप्लाई करके गोरखालैंड को और मजबूत बनाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।